गुरुवर, विनम्रता व सरलता आदर्श व्यक्तित्व का आधार माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में विनम्रता व सरलता को लोग उस व्यक्तित्व की दुर्लभता मानकर उसे कमजोर समझते हैं। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करे, कृपया मार्गदर्शन चाहे। पहली बात, वर्तमान में ही नहीं, हमेशा से होता है। हमेशा दुष्टों ने सज्जनों पर तो उपसर किए। जितने दुष्ट होते हैं वो सब विनम्र लोगों को ही तो दुख देते हैं। इसलिए तो संसार की नीति है। अब अपन को, यदि आप उस अपमान को सहन करने की शक्ति रखते हैं तो आप पारसनाथ जैसे विनम्र होते जाइए, रामचंद्र जी जैसे विनम्र होते जाइए। सामने वाले को दुष्ट बने रहना चाहिए। पारसनाथ की विनम्रता का फल देखो, उनके भाई कमठ ने कितना दुरुपयोग किया। कायर समझा उसे, वो पैर पकड़ के क्षमा मांग रहा है, उसने 12 मन की शिला पटक दी। विनम्रता को कितने रूप में पारसनाथ सहन करते रहे। ठीक है, मैं अपना विनम्र स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, तू अपना दुष्ट स्वभाव नहीं। जब तू दुष्ट स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो मैं विनम्र स्वभाव कैसे छोड़ू। इसी प्रकार से ये स्थिति बनना चाहिए। रामचंद्र जी ने देखो, दुष्ट ने अपने संग, यदि फिर नहीं बनता है, तुमसे सहन नहीं होता है, तो आप 2 रूप धारण कीजिए। अंदर से तो विनम्र रहिए, बाहर से कठोर हो जाइए। बाहर से इतने कठोर हो जाइए जिससे सामने वाला तुमसे भय खावे। जैसे रामचंद्र रावण के प्रति अंदर से तो बहुत कोमल थे, रावण को चाहते थे, लेकिन रावण दुष्ट था तो बाहर से उन्होंने कठोरता का व्यवहार किया, बहुत कठोरता का व्यवहार किया। और अंदर से विनम्र इसलिए थे कि जब रावण का मरण हुआ तो लक्ष्मण से कहते हैं, जाओ रावण के संस्कार में शामिल हो, ये नैतिकता है। लक्ष्मण को रावण के दाह संस्कार में भेजा। कितनी बड़ी विनम्रता है, कितनी बड़ी सज्जनता है। रावण से ज्ञान लेने के लिए लक्ष्मण को भेजा, पापी को, दुष्ट को, विनम्रता है। लेकिन जब वो दुष्टता नहीं छोड़ता है तो माँ के समान तुम्हें रूप होना चाहिए। जैसे माँ बेटे को उद्दंड होने पर बाहर से ताड़ना देती है, अंदर से उसके प्रति वात्सल्य स्नेह भाव रखती है। तो आपको हमेशा बाहरी रूप अलग होना चाहिए। बाहरी रूप में तुम इतने विनम्र मत बनो कि लोग तुम्हारे दुरुपयोग करें, थोड़ा कठोर भी करें। अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं, अहिंसा का अर्थ है कि दूसरे को पाप से बचाना। जैसे मैंने कहा था, सैनिक दुष्ट को मारता है लेकिन देश की रक्षा करने का पुण्य उसे लगता है, पाप नहीं लगता। इसलिए कोई भी सैनिक शास्त्रों के अनुसार दुर्गति नहीं गया, सब सदगति को ही प्राप्त होता।